हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पे नंदुराज के साथ। और आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल, जिसमें इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल रूल, इंटीग्रेशन बाय सम स्पेशल रूल को हम लोग देख रहे थे। तो आज एक्सरसाइज 14 भी हम लोग लास्ट करेंगे, एक्सरसाइज 14 भी। और यही वो 3 फॉर्मूले जिस पे पूरे चैप्टर जो है सॉल्व होने हैं। एक्सरसाइज पता ही होगा, 14 बी, ठीक है। बुक है आर्य अग्रवाल। अच्छा, हम लोग, तुमको याद हो तो 14A चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग इस टाइप का इंटीग्रल देखे थे। क्या था टाइप? 1/x² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का जब इंटीग्रल होता था तो इसमें हम लोग करते क्या थे? सॉरी, ए वाला टाइप, px प्लस क्यू अपॉन x² प्लस bx प्लस c। तो हमने बोला कि इस टाइप में क्या कि पुट इनटू, हम लोग कहते थे कि पुट दिस इज इक्वल्स टू px प्लस क्यू, इस न्यूमरेटर की जगह पर a इंटू ddx ऑफ x² प्लस bx प्लस c प्लस b। याद आ रहा है? हम लोग कुछ ऐसा ही करते थे क्या कि पुट दिस इज इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ दिस, a इंटू डी सी ऑफ डेनोमिनेटर प्लस b। और यहाँ से इक्वेट करके, कोफिशिएंट इक्वेट करके दो कांस्टेंट जो हमने सिलेक्ट करा हुआ है a और b के रूप में, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। हाँ, या फिर एक शॉर्टकट तरीका भी हम बता रहे थे, वो एक अलग चीज़ है। मैं तुमको बताऊं कि आज अगर इस रूप में भी अगर इंटीग्रल अगर हम लोगों को मिले, बस देखो px प्लस क्यू यहाँ रूट होगा, बस फर्क यही होगा। इनमें क्या है? यहाँ विदाउट रूट है, यहाँ रूट है। अगर इस रूप में भी इंटीग्रल मिला हमको तो हम यही करने वाले हैं, पुट दिस इज इक्वल्स टू a इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस b। यानी दोनों ही फॉर्मेट में यही काम करना है। क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ रूट हो तो भी, ना हो तो भी हम लोगों को यही काम करना है, ठीक। अगर 14A चैप्टर वाले में देखोगे तो यही फॉर्मूले लगते थे, बस यहाँ रूट नहीं हुआ करते थे। अब जो प्रॉब्लम हम लोगों को मिलने वाला है इस फॉर्मेट का है। स्वाभाविक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे या सेटिंग वाले तरीके, शॉर्टकट वाले तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर यही फॉर्मूले मिलने हैं। यानी जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व करा, बिल्कुल हू बहू वही तरीके हैं, हू बहू वही तरीके। बस लास्ट में फॉर्मूले का जो नेचर है ना, यहाँ पर ए वाला होना है, बस। बाकी काम तो आसान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। प्रॉब्लम ए है, स्टार्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 36 से। एक क्वेश्चन नंबर 36, i इज इक्वल्स टू है 2x प्लस 3। अब देखो बाकी के जितने प्रॉब्लम हैं 44 तक बिल्कुल हूबहू यही इसी फॉर्मेट पे थे। एक दो क्वेश्चन तुम अगर अच्छे समझ लोगे तो पूरा निकल जाने वाला है। अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1। अब देखो px, ध्यान दो, px प्लस q अंडर रूट ax² a के रूप में 1 प्लस b के रूप में 1 c के रूप में 1। इसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो हम दोनों तरीके से दिखाएं, एक शॉर्टकट भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर पहले जो नियम कानून जो कहता है उसके अनुरूप पुट px प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, पुट
पी एक्स प्लस क्यू, यही ना, पी एक्स प्लस क्यू यही है, इज इक्वल टू ए इंटू डी सी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है, ठीक है। ए इंटू डी सी ऑफ दिस विदाउट रूट प्लस बी, क्लियर। पिछले वाले चैप्टर में ये ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ करता था, बस यहाँ रूट नहीं था, बाकी जैसा हम कह ही रहे कि बनाने का बिल्कुल तरीका बिल्कुल हूबहू वही है जी, ठीक है। कोफिशिएंट को इक्वेट करके जो दो कांस्टेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है ना। 2x प्लस 3 ए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 का कांस्टेंट 0, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया 2x प्लस 3, ए को दोनों पर दिया जाए तो ये हो गया 2ax, ए इस पर गया तो ए है प्लस बी। अब इक्वेट करनी है तो यहाँ से x कोफिशिएंट 2a है, सोचो सोचो सोचो, यहाँ से x कोफिशिएंट 2a है और यहाँ से x कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। यहाँ से x कोफिशिएंट 2a है, यहाँ से x कोफिशिएंट 2 है, तो स्वाभाविक है दोनों a इक्वल रहे होंगे। यहाँ का कांस्टेंट टर्म 3a है रिमाइंडर, यहाँ का कांस्टेंट टर्म a प्लस बी है। अरे भाई जब तुम कह रहे हो कि दोनों इक्वल है तो LHS का x कोफिशिएंट RHS का x कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ का LHS का रिमाइंडर जो कि यहाँ कांस्टेंट के रूप में नज़र आ रहा है, तो RHS का भी जो रिमाइंडर है यानी a प्लस बी इक्वल रहे होंगे, यानी a प्लस बी किसके इक्वल रहा होगा, 3 के। a प्लस बी इक्वल रहा होगा 3 के। तो हमारे पास यहाँ पर दो अननोन थे, तो भाई इनको कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन हमारे आ चुके हैं। बड़ी इजी में इनको सॉल्व करके हम यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देख रहे हो 2a = 2 है, तो बहुत स्पष्ट है कि a = 1 होगा। और जब a का वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो b हो जाएगा 2, b हो जाएगा 2। तो a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया, क्लियर। अब ये जो a और b का वैल्यू निकला उठा के यहाँ रख देंगे है, ऊपर से अब हटाएंगे। चलिए ऊपर से हटाऊं तो इसलिए 2x प्लस 3 कहाँ रखने जा रहे हैं, यहाँ देखो इसमें = a मतलब मेरा 1, 2x प्लस 1 प्लस b मतलब मेरा यहाँ पर 2। अरे तुम देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा जी, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, देख लो 2x, ठीक है, 2 + 1 मिलकर 3, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इसलिए I = इंटीग्रल, ठीक है, 2x प्लस 3। हमने कहा कि इस 2x प्लस 3 की जगह पर ये वाला ले आया जाए, 1 लिखाना, अरे बहुत ज़रूरी नहीं, +2 समझो, इनके जगह पर आ गया एज इट इज, ओके, क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल 14a जैसा ही, बस यहाँ रूट साथ में चले आ रहा और कुछ नहीं। अगर रूट साथ में चले भी आ रहा है तो ये रूट वाला फॉर्मूला लेगा, ठीक है। दिस बाय दिस तो होनी है। हम तुमको क्या समझाना चाह रहे थे, क्वेश्चन मेरा ये था, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हुए पुट दिस = a × डी सी ऑफ दिस प्लस b, इसको इक्वेट किया, a और b का वैल्यू निकाले और उस a और b का वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखे, यहाँ तक पहुँच गए, यही हुआ अब तक। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए समझो क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम इस रूट से ना आकर शॉर्टकट वाला तरीका भी अपनाते तो भी मेरा काम हो जाता। वो शॉर्टकट क्या कहता है यार, ये देखो। तो ठीक है, शॉर्टकट से कैसे यहां तक आए, यही मुद्दा है। पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बताओ, सिर्फ इसका विदाउट रूट कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का 1 का 0। अब किसी तरीके से इसको उस रूप में लाओ तो हम कहते कि 2x है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, इनको उस रूप में लाना है। वहाँ तो 2x है, यहाँ भी 2x है, मतलब बहुत बढ़िया। +1, यहाँ तो +3 है। तो हमने कहा कि क्यों न इस 3 को 1 + 2 कर दो। क्या प्रॉब्लम है, इस 3 को 1 + 2 कर दो, क्योंकि डिमांड वहाँ पर 2x + 1 का है। और जैसा हम कह ही रहे हैं कि इसको उस रूप में लाना है, तो यहाँ 2x यहाँ भी मैच कर गया। अब चाहिए यहाँ +1, यहाँ तो है +3, तो हमने कहा कि इसको 3 को 2 भागों में बांट दूँ, 1 + 2। अब देखो ये आगे इस रूप में बाय दिस, बहुत बढ़िया। ये आसान होता है, फ्रिक्वेंटली हम लोग इस पे काम कर लेते हैं जी। देखो वहीं आ गया। इतना लंबा ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर यहाँ तक पहुँचना, ज़्यादा बेस्ट तरीका इस सेटिंग वाला सीख लो, मज़ा आ जाता है जी। क्लियर है? तो जैसे अच्छा लगे यहाँ तक तो पहुँचना है। तुम देख रहे हो बहू वही, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम यहाँ सेट है। अब क्या करना है, बिल्कुल दिस बाय दिस। ओहो, आई सी फर्स्ट दिस बाय दिस। प्लस दिस बाय दिस। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम होगा। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा, इंटीग्रेशन इनका। समझ में आ रहा था, तो इसको ऐसे करते हुए इंटीग्रेशन भी बांट देते थे, ठीक है। चलो, इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रेशन इसका, इसमें 2 कांस्टेंट टर्म पीछे। ठीक है, ये तो स्पेशल रूल पे जाएगा, एकदम कंफर्म हो गया है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाएगा। अगर तुम इसको z बोलते हो, रूट के अंदर वाले को अगर z बोलते हो, तो x स्क्वायर का डिफरेंस 2x, x का 1 का तो 0 हो ही जाएगा। तो ये पोर्शन चला जाएगा dz में, dz बाई रूट z, यानी ये चला जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, ये चला जाएगा स्पेशल रूल पे। यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, 3 में से कोई ना कोई फार्मूला ले लेगा, बस हो गया। ऐसा ही तो पिछले चैप्टर में भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे जी। तो अब हमारा इंटीग्रल एक तरीके से कर लो कि 2 फॉर्म में बन गया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, एक अपने आप में क्वेश्चन हो गया। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको हम स्पेशल रूल से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए हम पुट करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सिर्फ इसको z। हाँ, अगर तुमको मन है तो इसको z स्क्वायर भी कह सकते हो, रूट का प्रॉब्लम से बच जाओगे। जैसे करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इतने पोर्शन को अगर हम z स्क्वायर भी बोल देते हैं तो सिंपल वैल्यू रखते तो सिर्फ z हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिलहाल हमने सिर्फ इसको जो है z बोला हुआ है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 का 0, dx अपने से, z का dz। अब हम लौटते हैं क्वेश्चन पे। i इज इक्वल्स टू ए देख लो, ये हो गया dz, इसको z बोले हो तो ये हो गया रूट z, ठीक है। रूट z मतलब z का पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो z का पावर -हाफ, एक्शन पे टूट जाएगा जी, बहुत आसान। +2। अब यहाँ देखो,
है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ रूट हो चाहे ना हो, यहाँ रूट हो चाहे ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर रूट हो चाहे ना हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे तो फार्मूला लग जाएगा, या तो ए वाला या तो बिना रूट वाला, बस सीधा सा बात ये है। ठीक है 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 ठीक है, आ जाओ। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलनी है, परफेक्ट स्क्वायर में बदलनी है। तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हमने तुमको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, पहले होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला है, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, पहले भी है, पहले भी है, प्लस में भी है, तब तो मेरा काम आसान है। ए स्क्वायर समझो, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देना, माइनस हो तो माइनस दे देना। 2 अपने से लाओ, ए के रूप में कंफर्म कर दी हो कि एक्स है। अब बी के रूप में देखो क्या होगा कि सॉल्व होकर एक्स ही आना चाहिए, हाफ होगा। अरे 2 से 2 मर जाएगा, आ गया एक्स। अब जैसे ही पता चला कि बी के रूप में हाफ है, बी स्क्वायर जोड़कर घटा लिया जाए, बी स्क्वायर जोड़कर मतलब 1/4 ऐड करके 1/4 सब्ट्रैक्ट करा, और पहले से तो भी मेरा +1 आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो कट ही जाएगा, +1 फायदा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ से मिटाया जाए, ऊपर फॉर्मूला भी हटा सकते थे, तो भर लिए बचा के रखे हुए हैं, हटा दूँ। कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक तो जरूर जा सकता है। चलिए आई इक्वल्स टू ई हो गया जेड का पावर हाफ। ठीक, ऊपर गया तो जेड का पावर -1/2 +2 dx, ये हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, रूट में x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 4 - 1 3/4 ना, ये हो गया 4 - 1 + 3/4। ठीक, अरे इसको सॉल्व करो ना, 3/4। अच्छा, इस 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? इनके जगह पर समझो इस बात को, इनके जगह पर लिख देते √3/2 का होल स्क्वायर। ओहो, आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब चलते हैं। पावर में 1 ऐड करना है तो इसमें 1 ऐड करोगे तो हाफ आएगा, उतने से डिवाइड करना होता है। पावर में 1 ऐड करना है, हाफ आया, उतने से डिवाइड करना है। समझ रहे हो? तो ये फिर 2 ऊपर चला जाएगा, अगले लाइन में चलेंगे तो फिर 2। ओहो, फार्मूले का यूज ए वाला, log x प्लस वही log x, x का मेरा ये है x प्लस वही। ठीक है, वही लो, ये हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा बात ना? log x प्लस वही, तो हमने बोला log x प्लस वही। क्लियर? अच्छा, अब क्या सॉल्व हो सकता है? समझो 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 समझो। ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर,
ये हो गया जेड का पावर हाफ, ओके, प्लस 2 लॉग, ये हो गया एक्स प्लस हाफ, प्लस इसको जब तोड़ ताड़ करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह सब करोगे तो ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आ रही क्या बात? ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यकीन मानो यही आएगा। प्लस सी वगैरह तो होते रहेगा। अब जेड का वैल्यू तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, जेड 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 जेड। ये हाफ न लिख कर तुम रूट भी लिख सकते हो, ये पावर हाफ न लिख कर तुम चाहो तो इस पर रूट भी दे सकते हो, वो तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखना होगा बुक में आंसर कहाँ छोड़ रहे, हो सकता है इसको भी सॉल्व कर दिए हूँ। तो आपको क्या करना है कि जहाँ तक आपका नज़र जाता है वहाँ तक सॉल्व करके और मौका पाके रास्ते में आंसर ढूंढ लेना होता है। तो ये थोड़ा सा देख ले क्या, क्वेश्चन नंबर 36 आई थिंक यहीं पर छूटना चाहिए। बहुत बढ़िया, यहीं पर छूट रहा है। देखो सीधा 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 मीनिंग समझो। इस क्वेश्चन लंबा जरूर हो रहा है लेकिन तुम जो गौर कर पाए हो इसे बिठाते हैं। अब तो फॉर्मूला याद हो गया। जो तुम गौर कर पाए उसका समरी कार्ड। अब समरी कार्ड समझो। टाइप इस टाइप का क्वेश्चन हो क्या, 1/x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, सॉरी इसको px प्लस q, ये टाइप वाला क्वेश्चन हो। तो इसको जब एक तो सेटिंग सब लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें मेथड कहता है कि आपको पुट करना चाहिए px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस b, ये होता है। फिर a और b का वैल्यू कैलकुलेट करके उस पर जाकर रखते वगैरह है। और जब बात आगे बढ़ता है तब यही इंटीग्रल दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। ये इंटीग्रल तुम्हारा दो भागों में बढ़ जाता है, I1 प्लस I2। ए भाग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होता है और ए भाग जो है स्पेशल रूल से सॉल्व होता है, जिसमें फॉर्मूले यूज होंगे कौन कौन वाले, ए वाले विदाउट रूट वाले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हुआ है। लेकिन अगर रूट हो यहाँ पर जैसा इस चैप्टर मिल रहा है तो भी पुट दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस बी, यहाँ तक तो वही करा। फिर ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट किए, फिर यहाँ पर रखे, तो फिर हमारा इंटीग्रल दो भागों में बढ़ जाता है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएगा, ठीक, यहाँ 1/√z आ जाएगा, ठीक, जेड का पावर हाफ ऊपर गया, जेड का पावर माइनस हाफ, जैसा भी हुआ। और I2 ये स्पेशल रूल पे जाएगा, ठीक है। अब जब ये स्पेशल रूल पे जाएगा, एक्चुअली I2 किस रूप में होगा, I2 इस रूप में होगा 1/√a स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस रूप में होगा। ए इंटीग्रल इस रूप में होगा, ठीक। अगर यहाँ रूट नहीं होता तो यहाँ भी रूट नहीं होता, तो ये फॉर्मूले लग जाते थे जब इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बदलते थे तो। लेकिन आज यहाँ रूट है, तो रूट है तो इसको जब तुम परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे तो ए रूप में आ जाएगा, इसका भी फॉर्मूला अवेलेबल है, बस ओके। मेन ट्विस्ट यही है प्रॉब्लम में। अब आगे जैसे हम कह रहे हैं कि 44 नंबर तक एक ही प्रॉब्लम है। अब आपकी मर्जी, अगर आप लाइन बाय लाइन अगर सॉल्व करना चाहते हो, करवाना चाहते हो तो अलग पता है, लेकिन मेन ट्विस्ट तो यही है,
ठीक, तो हम कुछ और क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन हम लोग पास करेंगे। 39 ये जो क्वेश्चन है, 3 - 2x अंडर रूट 2 + x माइनस x², वही है px + q, p के रूप में -2, q के रूप में 3, ax² a के रूप में -1, bx b के रूप में 1 प्लस c के रूप में 2। प्रॉपर तरीका क्या कहता है कि पुट दिस इज इक्वल टू a इंटू DC ऑफ दिस प्लस b, और a और b का वैल्यू कैलकुलेट करें। लेकिन थोड़ा उसमें लंबा हो खिंच जाता है प्रॉब्लम, तो हमने बताया कि शॉर्टकट वाला क्यों ना तरीका अपनाओ। शॉर्टकट वाले में क्या करना होता है कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 2 का 0, x का 1, x² का 2x, ठीक है, यानी कितना हो 1 - 2x। क्लियर है? तो इस शॉर्टकट वाले में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि करना क्या है कि इसको किसी तरीके से इस रूप में लाओ। तो हमने बोला कि -2x, हम बोले वाह बहुत बढ़िया जी। क्या करना होता है कि इसे किसी तरीके से a वाले रूप में लाना होता है, ठीक। तो ये -2x ये तो मैच कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए 1, लेकिन है यहाँ पर 3। तो हमने कहा इस 3 को 2 भागों में बांट देते हैं, 1 + 2, यानी ये हो गया 1 - 2x + 2 कर दिया, तो 1 + 2 ये हो गया 3, -2x बना हुआ है। तो a इस रूप में आना चाहिए, देखो आ चुका है, बस हो गया काम। डेनोमिनेटर एज इट इज, क्लियर है? अब दिस बाय दिस, ठीक है, समझो क्या बोल रहा है, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस। इसके बाद इंटीग्रेशन को भी बांट दो। समझ रहे हो तो एक ही बार ऐसा कर लो, समझ रहे हो तो एक ही बार ऐसा करो। क्या दिस बाय दिस ये हो गया 1 - 2x अपॉन 2 + x - x² प्लस 2 कांस्टेंट टर्म पीछे, ये बटा भी और इंटीग्रेशन भी बटा चाहिए। तो दिस बाय दिस करोगे, उसमें 2 कांस्टेंट टर्म पीछे जाएगा, तो इंटीग्रेशन निकलेगा √2 + x - x² का। ये 2 भागों में बट गया, जिससे हम I1 और I2 कह रहे थे। तो ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएगा, वो स्पेशल रूल से जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये सब्स्टिट्यूशन रूल से, इसको अगर तुम z बोलोगे तो ये पोर्शन तुम्हारा dz में जाने वाला है। पुट करो, दिस इज इक्वल टू z टू का 0, x का 1, x² का 2x, dx अपने से z का dz। ओके, अरे 0 लिखने का क्या मतलब, क्वेश्चन पे आओ। ये देखो, इसको देखो, 1 - 2x dx, 1 - 2x dx, ये क्या हो गया dz बाई √z प्लस 2। अब इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बदलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बदलेंगे तो वही 3 में से कोई ना कोई फार्मूला ले लेगा। तो ये माइनस, यही देखो यही गलती ये होता है, ये माइनस में है। तो परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए हमने बताया क्या कि x² पहले चाहिए, अकेले चाहिए और प्लस में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, रूट के अंदर घुस कर अगर माइनस कॉमन लें तो हो गया x² - x - 2, ठीक है। अब देखो x² पहले भी हो गया, अकेला भी हो गया, प्लस में भी हो गया, इसलिए यहाँ पर रूट के अंदर घुसकर हमने माइनस कॉमन ले ली। लेकिन हाँ प्रॉब्लम है कि इस माइनस को तुम बाहर निकाल ले सकते हो, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बदल कर माइनस को अंदर पुनः दे देंगे, ठीक है। यही करना है जी, बहुत बढ़िया। इस z का पावर हाफ ऊपर गया तो z का पावर -½ ये एक्शन पर टूट जाएगा, ठीक है, +2। चलिए रूट -a² माइनस -2 अपने आप लाओ,
ए के रूप में कौन है, एक्स ले आए। बी के रूप में क्या दोगे कि सॉल्व होकर माइनस एक्स बन जाए, तो हमने बोला हाफ दे दो, जैसे 2 से 2 मर जाएगा और ये बन जाएगा माइनस एक्स। अब जैसे पकड़ में आया कि बी के रूप में हाफ है, बी स्क्वायर जोड़कर बी स्क्वायर घटाते हैं, मतलब 1/4 जोड़कर 1/4 घटा दिया, लेकिन पहले से भी तो मेरा -2 मौजूद है। ठीक है, माइनस बढ़िया, एक्स स्क्वायर बढ़िया, माइनस एक्स, ये सॉल्व होकर माइनस एक्स, ये तुम्हारा कट ही जा रहा, ये तुम्हारा -2। फायदा फायदा यहाँ से देखो, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए हो गया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये पोर्शन x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ से मिटाया जाए, बस तुम्हें ये देखना है कि हमें px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट का क्वेश्चन बनाने आता है कि नहीं। ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर, चाहे जितने भी प्रॉब्लम हो बनते चले जाते हैं। ओके, तो ये हो गया जेड का पावर -7, इसमें पावर में 1 ऐड करोगे तो हाफ बाई हाफ, इसमें 2, समझ में आ रहा है, पावर में 1 ऐड करोगे तो हाफ हो गया, जितना मिला उतने से डिवाइड करना है। तुम समझ रहे हो तो 2 ऊपर भी जा सकता है, तुम समझ रहे हो तो जेड का पावर हाफ मतलब रूट जेड भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 समझो दिस माइनस, ओके, तो ए हो गया तुम्हारा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 -9/4, अरे यार इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। माइनस को तो बाहर निकालना है नहीं, रूल है नहीं, तो इसको अंदर, अगर यहाँ रूट नहीं होता तो माइनस को बाहर निकाल सकते थे, है ना। तब इस माइनस को अंदर देना होगा, तो दोगे तो माइनस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। अच्छा जी, I2 इसको z का पावर हाफ मतलब रूट z, चाहो तो लिख सकते हो रूट z, मन हो तो z का पावर हाफ ही करना हो, z का वैल्यू तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। z मतलब यही है हमारा 2 + x - x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, रूट ये गया इस पर, तो इसको पहले लिख दूँ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। समझो हम क्या बोल रहे हैं, a माइनस में हो गया, a प्लस में हो गया, इसको पहले लिख दी। क्लियर है। अब फार्मूला, कौन वाला फार्मूला, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, यही होता है, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए। अरे फार्मूले का लिस्ट निकालो ना, अब तक याद हो गया, बस ये तो देते रहते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो बस, और आंसर बोल देना है जी। इसको थोड़ी सी सॉल्व, साइन इनवर्स 2x - 1/3, इसको थोड़ी सी सॉल्व कर दी और यहीं पर बोल दी हमने आंसर। हाँ, तुमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ x कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का डिवाइड यहाँ पर करना कोई ज़रूरी नहीं था। तो ये क्वेश्चन तो बन गए, और मैं आपको बताऊं कि 40, 41, 42, 44 सब सिमिलर क्वेश्चन है जी, सब के सब सिमिलर क्वेश्चन है। फिर भी हम यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग दिख रहा है, 43 उसे ले लेते हैं। I = है अंडर रूट 1 + x/x। ठीक है, अभी भले हमें ए रूप में ना दिख रहा हो, px + q अंडर रूट x² प्लस bx + c इस रूप में ना दिख रहा हो, लेकिन अभी दिखने वाला है ये। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ओरिजिनल प्रॉब्लम तो यही ना है,
ठीक है, इसमें 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड, अरे क्या प्रॉब्लम यार, कट जाएगा, कट जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स तो हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स 1 प्लस एक्स। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, रूट यहाँ से हटेगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ए रूट इस पर भी गया तो ये हो गया एक्स 1 प्लस एक्स। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, रूट न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों पे क्या। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ये 1 प्लस एक्स को एक्स प्लस 1 चलेगा, चलेगा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया क्या इस रूप में, समझो, पी एक्स प्लस क्यू, पी के रूप में 1, क्यू के रूप में 1, ए मतलब 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब 1, बी एक्स प्लस सी, सी मतलब यहाँ पर 0। क्या करना होगा, पुट दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस बी, या फिर शॉर्टकट तरीका यही होगा। चलिए कौन तरीका अपना लो, शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे जी, शॉर्टकट तरीका। वैसे तरीका तो कहता ही है कि पुट पी एक्स प्लस क्यू मतलब दिस इज इक्वल टू ए इंटू दिस ई ऑफ दिस प्लस बी, और तुम गलत कर रहे हो, नीचे यहाँ पर रूट था। यही सब छोटी छोटी सावधानी अगर क्वेश्चन बनाने में न बरता गया तो फिर प्रॉब्लम बन जाता है। तो शॉर्टकट तरीका में करना क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, सिर्फ अंदर वाले को, ये होगा 2x प्लस 1। ओके, और किसी तरीके से इसको जो है ना इस रूप में लाओ, क्या बोलते हैं, इसको इस रूप में लाए। तो हमने देखा कि लाना है मेरे को 2x, लेकिन है तो वहाँ पर x, तो हमने कहा कि यार समझ में आ रही बात, हम कह रहे कि चाहिए हमको 2x, लेकिन यहाँ तो है x, तो हमने सोचा कि क्यों ना 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, 2x प्लस 2, अरे यहाँ से 2 कॉमन लेके उड़ा देना, कट जाएगा, समझ में आया, यहाँ से 2 कॉमन लेके चाहो तो इसको कट कर दो, पहुँच जाओगे वहीं पर, ठीक है। तो 2x मैच हो गया, लेकिन हमको चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर तो है 2, हम कहा कोई बात नहीं, यहाँ 2x चाहिए 1 ना, लेकिन है यहाँ 2, हमने कहा इस 2 को ऐसे लिख दूँ क्या, 1 प्लस 1, बहुत आसान हो जाता है, वो कांस्टेंट वैल्यू निकालिए वगैरह, बहुत मेन प्रॉब्लम हो जाता है। ये सबसे बेस्ट, जल्दी से प्रॉब्लम बन जाने। क्लियर, 2x 2 मतलब 1 प्लस 1, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, समझो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ठीक, और साथ में इंटीग्रेशन भी बांट दिया जाए, साथ में इंटीग्रेशन बांटो, तो क्या हुआ, I is equals to this by this by, ओहो, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस दिस बाय दिस, साथ में इंटीग्रेशन भी जा रहा है, और जो तुमको जो ध्यान देनी है डियर कि हाफ जो है ना, दिस बाय दिस हाफ दोनों पे भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, इसमें गलती मत करना, नहीं समझे, अरे दिस अपॉन दिस हुआ, साथ में इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, तो हाफ भी तो दोनों पे जाएगा ना, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, वो इस पे सब रूल पे जाएगा। अगर तुम इतने को जेड बोलोगे तो एक पोर्शन तुम्हारा डिजेड में चला जाएगा, तुम देख लो ना, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स का 1 होगा, तो यानी ये पोर्शन हो जाएगा dz बाय रूट जेड, जेड का पावर हाफ ऊपर गया तो माइनस, हर बार वही होगा, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलेंगे तो वही 3 में से कोई तो कोई फॉर्मूला लग जाता है जी। तो हमने पुट करा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जेड बोलेंगे, सिर्फ इसमें जेड रखेंगे, उसमें नहीं, उसको हम अलग रूल से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का 1 dx, अपने से जेड का dz। लौटते हैं क्वेश्चन पे, ये है मेरा हाफ पहले से आ रहा है, ये हाफ मेरा पहले से आ रहा है,
ये देखो जरा ध्यान से, देखो 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 देखो, ये देखो क्या है, डी जेड बाई डी जेड प्लस हाफ डी एक्स रूट ए स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बदलने तो हम लोग जान ही गए अब तो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हम बदलने तो जान ही गए हैं। ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस देना, माइनस है तो माइनस देना, 2 अपने आप लाओ, 2 एक रूप में क्लियर हो गया है मेरा, एक्स है ए स्क्वायर। अब बी के रूप में देखो, जिसे सॉल्व होकर एक्स होना चाहिए, इसको सॉल्व करो तो एक्स बन जाए, तो हमने बोला कि 1/2 कर दो, तो उसे 2 कट जाएगा, सॉल्व होकर एक्स हो जाएगा। और जैसे पकड़ में है कि बी के रूप में हाफ है, बी स्क्वायर जोड़ा, बी स्क्वायर घटाया, आगे कुछ है नहीं। ऐसा करने से ए हुआ कि ए हो गया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर 1/2। समझ में आ रही बात? इसको 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√z। अरे कई बार हो चुका, इसका इंटीग्रेशन 2√z, z का पावर हाफ, ऊपर के तो z का पावर माइनस हाफ, पावर में 1 ऐड हुआ, हाफ बाई हाफ, समझ लो, प्लस 1/2। ये हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस ओह नो माइनस 1/4, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर क्लियर। जेड का वैल्यू रिटर्न करना था ना, होगा रिटर्न, तो इसे 2 मर गया, रूट जेड, जेड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ। कौन फार्मूला लगेगा देखो तो, ये फार्मूला हमने दिया अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या कहता है, लॉग एक्स प्लस वही, लॉग एक्स प्लस वही। ओह समझ में आ रहा है बात? तो हाफ तो मेरा पहले से आ रहा है, लॉग एक्स, एक्स के रूप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स 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 प्लस, अरे वही वही लो, ये 1/4 है, वही। क्लियर। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस हाफ प्लस, हाँ तो हम क्या कह रहे हैं कि इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अरे इसको तोड़ो ना यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो, यही आ जाएगा, इसको तोड़ो यही आएगा, बस यहीं पर बोलो आंसर। चेक करूँ 43 का आंसर दिखाया जाए, एक ठीक, बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन 44, बिल्कुल वही 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 वही, बहुत सिंपल वाला। देखो हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि मेन चीज़ है प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को पकड़ना। नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना संभव नहीं है, और वो भी यूट्यूब वीडियो के रूप में अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल काम होता है जी। कोशिश है कि अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल सके, जिससे घर पे बैठकर आप सभी प्रॉब्लम आप बना लें। तो आज यहीं पर, बहुत जल्द अगले वीडियो, बाय बाय।